ओम शांति। 6 जनवरी 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व का मालिक बनने के लिए साइलेंस के बल से पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं सच्चा ब्राह्मण हूँ। बाप की याद से साइलेंस की पावर को जमा कर, साइलेंस को मन में तन में इमर्ज कर, अपनी साइलेंस की शक्ति को, शुभ भावना को, मन की शुभ भावना को अन्य आत्माओं तक मैं आत्मा पहुंचा रही हूँ और वायुमंडल को भी पावरफुल, शक्तिशाली बना रही हूँ। आज की मुरली से हम ब्रह्मा बाबा की जीवन से विशेषता लेंगे कि ब्रह्मा बाप समान चलते फिरते साक्षात्कार मूर्त बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कृष्ण का साक्षात्कार किया और वो लक्षण अपने जीवन में धारण कर लिए, इस तरह ही अपने संपूर्ण स्वरूप को स्वयं में साक्षात देखते हुए वो चलते फिरते उस स्वरूप को हमें भी धारण करना है। और इसकी तरह आज की मुरली से हम पुरुषार्थ करेंगे। जो बाबा ने कहा विश्व का मालिक बनना है तो धारणा, याद, चक्र, सेवा पर अटेंशन देना है। धारणा के लिए बाबा ने कहा कि तुम्हें पवित्र जरूर बनना है। जब तुम पवित्र बनेंगे तब तुम लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच बन जाएंगे। पवित्र बनने की विधि बताई। घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान बनना है। कमल हल्का होता है, न्यारा होता है, उपराम होता है, प्रभाव से मुक्त होता है। तब ही हो सकते हैं अगर हम गृहस्थ में रहते बाप की याद में रहेंगे, तब हम कमल फूल समान बन सकते हैं। दूसरा, पावन बनने के लिए विधि बताई है कि ये स्मृति रहे, मैं सच्चा ब्राह्मण हूँ। इस संगम पर हम ब्राह्मणों को ही ज्ञान मिलता है। हम ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। हम ब्राह्मण ही यज्ञ के रक्षक है। हम ब्राह्मणों को ही बाबा आकर के इतना ऊंच बनाते हैं, तो हम ऊंच चोटी के ब्राह्मण हैं। इस नशे में सारा दिन रहेंगे तो ब्राह्मण, बेहद का मन जब होगा तो पवित्रता की धारणा होती जाएगी, क्योंकि हद का शरीर, हद की दुनिया से मन डिटैच हो जाएगा, बाबा की याद में रहेगा। और इसी तरह चलन की पवित्रता के लिए बाबा ने कहा सारे कर्म सुबह से शाम तक कायदे अनुसार चलन होनी चाहिए। तो उसके साथ बाबा ने कर्म की पवित्रता के लिए बोला कि यज्ञ का हर कार्य एक्यूरेट करना है। व्यवहार की पवित्रता के लिए बोला कि बच्चों को जो बोल बोलने हैं वो फर्स्ट क्लास बोल बोलने चाहिए, मीठे बोल बोलने चाहिए और बाप समान सबको सुख देना चाहिए। बाप समान दुख हरता, सुख करता बनना है। किसी को दुख नहीं देना है, सुख देना है। और अपने परिवार में प्यार से चलना है, सबको प्यार देना है और खाते पीते समय भी बाप की याद में रहना है। तो इस तरह व्यवहार की, चलन की, कर्म की, संस्कार की पवित्रता पर आज हम अटेंशन देंगे। फिर याद की यात्रा के लिए बाबा ने बोला जितना हो सके बाप को याद करो, भगवानोवाच है, माँ मेकम याद करो, क्योंकि अंतिम घड़ी है और सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। जब हम बाप की याद की मेहनत करते हैं तब हम माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद ही साइलेंस बल है जिससे आत्मा के विक्रम दग्ध होते हैं। इसको योग अग्नि भी कहा जाता है। याद करने की विधि बताई, जैसे ऑफिस से छुट्टी होती है ऐसे अपने बिजनेस से, अपने धंधे से भी छुट्टी करके 1-2 दिन के लिए याद की यात्रा में बैठने का व्रत लो। निरंतर याद करने का अभ्यास करने के लिए ये बाबा ने युक्ति बताई है आज। दूसरा याद की विधि है बाबा के साथ संबंधों का रस। पिता के संबंध से गुप्त रीति बाबा आकर के हमें पुरुषार्थ कराते हैं। हमें इस खुशी व नशे में रहना है कि बाबा से हमें विश्व के मालिक बनने का वर्षा मिलता है इस संगम युग पर। और टीचर बन करके हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिसे ज्ञान का बल भी कहते हैं। इस पढ़ाई को हम राजयोग भी कहते हैं, जो कि राजाई प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग सिखलाया जाता है। और इस पढ़ाई में बाबा हमें सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं और वो
ज्ञान सूर्य आकर के हमें अज्ञान नींद से उठा करके ज्ञान का सोजरा देते हैं। वो ज्ञान सागर आकर के हमें ज्ञान रत्नों से सजाते हैं, जिससे हम गुलगुल बन जाते हैं। सतगुरु आकर के हमें पतित से पावन बनाते हैं, क्योंकि कोर्ट में सुनवाई अभी हुई है, तब हमें पावन बन करके सतगुरु के साथ जाना है, अर्थात वो आकर के सबकी सदगति करते हैं। चक्र को बुद्धि में रखेंगे तब हमारे संस्कारों में पवित्रता आएगी। आदि में कोई किला या मंदिर नहीं होते हैं, और आत्मा प्योर होती है तो जेवर भी प्योर होता है, भारत सिरताज होता है। उस समय हम पूज्य होते हैं। एक ही धर्म होता है, देवता धर्म सुख देने वाला धर्म होता है। और वहाँ जैसे ही हम जन्म लेते लेते नीचे आते हैं, पुजारी बन जाते हैं, आत्मा तमो प्रधान बन जाती है, अनेक धर्म हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह अंत में बाबा आकर के ब्रह्मा के तन में आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हमें सतो प्रधान बना करके विश्व के मालिक बनने के लायक बनाते हैं। सर्विस करने के लिए बाबा ने कहा, सर्विस का तुम्हें बहुत शौक होना चाहिए, और सर्विस करने के लिए मित्र संबंधियों को नम्रता से, बड़े प्यार से, प्रेम से समझाना चाहिए कि भक्ति करते करते जन्म बीत के अब ज्ञान शुरू होता है। तो बाबा आकर के साइलेंस के बल से हमें, साइंस पर हम विजय प्राप्त करते हैं। साइंस के बल से विनाश होता है, साइलेंस के बल से स्वर्ग की स्थापना होती है। साइलेंस का बल ही योग का बल है। और इसी तरह फिर उनको बैज के ऊपर भी समझाना है, और ये बताना है सृष्टि चक्कर लाखों वर्ष का नहीं है, 5000 वर्ष का है। ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है, तो बाप का भी परिचय देना है। ओम शांति।